ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ जुड़ चुके ने। कोटली साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। प्रियंका गांधी के वलों राहुल गांधी ते जज की टिप्पणी नूं लैके यह वड्डा बयान दिता गया है। उन्होंने कहना है कि जज तय नहीं करनगे कि कौन सच्चा भारती है। साडे नाल आरपी सिंह जी भी जुड़े, उन्होंने वलों सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के इस बयान नूं लैके सवाल भी चुके गए ने कि की कांग्रेस पार्टी कोर्ट तो अदालत तो सुप्रीम कोर्ट तो भी उपर हो गई है। देखो, जो राहुल गांधी जी वलों अपनी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ कोहली साहब साडे नाल बने रहना। साडे नाल हरियाणा बीजेपी के सीनियर आगू रमन मलिक भी जुड़ चुके हैं। मलिक साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। प्रियंका गांधी के वलों राहुल गांधी ते जज की टिप्पणी नूं लैके वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि जज तय नहीं करनगे कि कौन सच्चा भारती है। साडे नाल कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखविंदर कोटली भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहना है कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी ने कुछ सोच के ही बोलिया होगा। मलिक साहब, ये जो नेपोटिज्म होता है ना जी, परिवारवाद, उसकी नर्सरी में पैदा हुआ पौधा या उसकी नर्सरी से निकला हुआ पदार्थ ऐसा ही होता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या चाहे आपके चैनल पे बैठे कांग्रेस के मित्र। ये बोलना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई उन्होंने सोच के ही बोला होगा, उनके पास अगर दिमाग हुआ तो सोचेंगे ना। दोनों भाई बहन अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर इस देश के अंदर संविधान है और वो संविधान ये कहता है किसी भी विषय के ऊपर आकलन करना और आकलन करके एक उसको सही या गलत ठहराने का जो दायित्व है वो जुडिशरी का है। यही कहता है ना हमारा संविधान। 3 अंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर क्लास 5 के सिविक्स में ये पढ़ाया जाता है तो अगर थोड़ा सा होश रखा होता है बंटी बबली में से किसी ने तो उनको याद रहता कि ये जो है बेसिक इथॉस है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार दिखा के वो आचार विचार दिखाते हैं ना अपने। सर, ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के दिखाने वाले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अपने घर की बैकयार्ड में उगने वाली सब्जी दिखती है कि जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे तोड़ मरोड़ लो। चाहे इनकी दादी हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, दूसरे कोर्टों की जजमेंट को अवेलना करी, या ये लोग हों जो आज इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि कोर्ट ने ऐसा बोल क्यों दिया। अरे भाई, आप सीरियसली, कोर्ट ने आपसे ये पूछा कि आपके पास ऐसा कौन सा तथ्य है जो ये बोलता है कि 2000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की जगह चलेगी, जबकि आप अपने आप 3 बारी अलग अलग स्टेटमेंट में, एक बारी 2000 बोला, एक बारी 2500 बोला, एक बारी 4000 वर्ग मीटर बोला। ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब बकायदा उनकी बाइट्स हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी बड़ी सैटेलाइट दिमाग में लगी हुई है जो वो हर बारी प्रोसेस करके मिनट में बताते हैं इतना नहीं इतना हो गया, इतना नहीं ऐसे हो गया। सर, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ जो ये समझते हैं कि क्योंकि हम एक परिवार में पैदा हुए इसलिए हम जो बोलेंगे वो यथासत्य बन जाएगा। ये गलत है। जी
ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका गांधी और राहुल गांधी। अरे परमिंदर जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि पंजाबी में नहीं हिंदी में बात करूंगा। कोहली साहब पंजाबी च गल कर सकते हो। मलिक साहब पंजाबी समझते हैं वैसे चंगी तरह गल समझते आ। अजिहा इस तरीके दे एक प्रवादवाद और एक ओहो जिहियां शख्सियतां दे उत्ते तुसी एडे आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हो। जे मैं मलिक साहब नूं वैसे सीनियर ने बीजेपी दे लीडर, मैं तो चंगी तरह जानना है, पंजाब दा बुलारा है, पर तुसी एक कोई भाषा दी मर्यादा तो रखो। मैं भी तुहानूं बहुत कुछ कह सकदा। अगर 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 मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नूं भी कहांगा फिर ज्यादा लगेगा। जे तुसी सानूं बेवकूफ कहते हो तो फिर राहुल गांधी दा देश की पार्लीमेंट के अंदर जवाब दो कि सीज फायर किहने बंद करवाया है। फिर तुसी कह दो कि असीं नहीं करवाया, ट्रंप ने करवाया, तो फिर राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे ने। तुसी असीं जे सानू कोई सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, असीं ओदा पक्ष अपना पक्ष उत्ते रखांगे। तुसी साडी राजनीति नूं तय कौन करन वाले हुंदे हो। राहुल गांधी दी राजनीति और प्रियंका गांधी दे उपर तुसी अजिही आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हो। तुहानूं माफी मंगनी चाहिए है। क्या मखौल बना रखा बेवकूफ है वो। मलिक साहब माफी की मांग कर रहे हैं। मलिक साहब मैं एक बार गुजारिश भी करांगा, निजी टिप्पणी ना की जाए। तुसीं बहुत सियाणे, बहुत समझदार आगू, इस करके कोई निजी हमला इस तरीके का ना किया जाए। बदल देता हूं, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू इंप्लीमेंट देयर माइंड। ठीक है जी, अब ठीक है। हाँ जी मलिक साहब, मैं बोल रहा हूं, मैं अपना शब्द बदल देता हूं अगर उससे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैं बोलता हूं कि उनके पास अपने दिमाग का उपयोग करने की एबिलिटी नहीं है। अब आगे बोलिए। हाँ जी कोहली साहब, उन्होंने शब्द वापस ले लिया। देश के लोगों ने उनको ऑपोजिशन लीडर में लाए हैं, ठीक है, हम सत्ता में नहीं आए हैं, नहीं, लेकिन वो पार्टी के नॉट कॉम्पिटेंट। वो एलओपी आपकी पार्टी ने मलिक साहब एक एक करके आप गल रखिए ना, फिर दोनों की गल मिक्स होगी, कुछ भी स्पष्ट सुनेगा। आपकी पार्टी ने बनाया, देश ने नहीं बनाया। देश ने उनको एलओपी नहीं बनाया, लोगों ने बनाया है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश ने उनको एलओपी नहीं बनाया। एलओपी बनता है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, जो विपक्षी पार्टी चुनती है। वो हमारे नेता है वो। अरे वो नेता है या नहीं है वो तो देश से पूछिए ना, देश जवाब दे देगा। एक प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब दे। सीज फायर किसने करवाया? मलिक साहब सीज फायर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कोहली साहब, मलिक साहब सीज फायर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल कर रहे ने। किसको? सीज फायर को जी। सीज फायर के ऊपर मेरे ख्याल से या तो कोहली साहब ने बकायदा जो पार्लियामेंट का सेशन है उसको देखने से इनकार करा, या उसको समझने से इनकार करा, या उनके लोगों ने उन तक जानकारी नहीं पहुंचाई। ऑन रिकॉर्ड अ कैबिनेट मिनिस्टर जो देश की विदेश नीति को देखते हैं, विदेश मंत्री, ये विषय जो है ये विदेश मंत्री का है कि क्या स्पष्टीकरण इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर देना है। उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के सेशन के अंदर जवाब देते हुए ये कहा कि बिगिनिंग ऑफ मई से लेकर 16 मई तक कोई टेलीफोनिक बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नहीं हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या स्पष्टीकरण? ठीक है कोहली साहब, मलिक साहब कह रहे हैं कि पार्लीमेंट में सब कुछ दस दिता गया प्रधानमंत्री वालों। प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ कि दसन सीज फायर किसने बंद करवाया। अभी तक जवाब नहीं आया। तेजा जी आप सब जानते हो सीज फायर के ऊपर बकायदा होम मिनिस्ट्री की, फॉरेन मिनिस्ट्री की बार-बार स्टेटमेंट आई है कि डीजीएमओ पाकिस्तान